विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एक्टिव मोड में नजर आ रही है और इसके साथ ही जो लोग अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं वो भी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। लगातार क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं, जनता से मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें ये बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उन्हें टिकट मिलता है, अगर वो जीतते हैं तो किस तरीके से कार्य करेंगे। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता मौजूद हैं, पहले इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि आखिर क्या कुछ तैयारियां जो है इनकी ओर से की जा रही है। हम इनसे बातचीत करेंगे, इनसे नाम जानेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्षेत्र का भ्रमण जिस तरीके से ये लगातार कर रहे हैं, क्या कुछ रिस्पांस उनकी ओर से आ रहा है। पहले ये बताइएगा कि क्या कुछ रिस्पांस उनकी ओर से आ रहा है और अपना पूरा परिचय दे दीजिए। देखिए, पूरा क्षेत्र यहाँ पर बदलाव चाह रहा है, परिवर्तन चाह रहा है। क्योंकि 5 साल यहाँ पर कांग्रेस के विधायक रहा, उन्होंने अभी तक मैंने कहूँ कुछ काम नहीं करने सका है और हम लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और सभी तरह से यही आवाज़ आ रहा है कि नहीं, बदलाव चाहिए। और मंगल सिंह भोक्ता, मैंने आपके जैसा कैंडिडेट अगर मिलता है तो निश्चित रूप से बदलाव होगा। मेरा नाम मंगल सिंह भोक्ता हुआ, मेरा दायित्व है प्रमंडलीय सह प्रभारी भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा झारखंड प्रदेश। अच्छा मंगल जी, लगातार आप क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। 2019 में आपने किस्मत नहीं आजमाई थी, लेकिन लगातार आप कार्य भी कर रहे हैं। तो अगर क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, जनता से मुलाकात कर रहे हैं, तो किस तरीके से रिस्पॉन्स उनकी ओर से आ रहा है? देखिए, हम अभी भी क्षेत्र से भ्रमण करके भी आ रहे हैं और डेली हम भ्रमण कर रहे हैं, पूरा दौरा कर रहे हैं पूरा विधानसभा क्षेत्र में। लोगों का यही कहना है कि क्षेत्र में विकास एकदम बिल्कुल नहीं हुआ है। इस क्षेत्र में विकास चाहिए। ये सिमडेगा क्षेत्र खेल का नगरी है, यहाँ खेल के मैंने विषय में भी हम बात करेंगे तो एकदम जीरो है, यहाँ कुछ नहीं है और यहाँ के लोग पलायन करने को मजबूर है। ना यहाँ को रोजगार है, ना धंधा है, किसी प्रकार के यहाँ पर कोई अथी नहीं है। स्वास्थ्य का बात करें तो वो भी यहाँ पर एकदम नगण्य है। यहाँ के जो विधायक हैं, स्थानीय विधायक हैं, सिर्फ और सिर्फ ये सत्ता का सुख भोग रहे हैं, इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। आपको क्या लगता है इस 5 साल में कितना कार्य हुआ है? क्योंकि मंगल जी, आप लगातार, आपने कहा कि क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, 5 साल नहीं, इससे पहले भी लगातार आप लोगों से जुड़ रहे हैं। तो इस 5 साल का अगर हम रिपोर्ट कार्ड देखें तो इस 5 साल में कितना कार्य हुआ है? देखिए, इससे पहले रघुवर जी का सरकार था, पूरे विकास के क्षेत्र में हरियाली था, लेकिन आज हम झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो गठबंधन सरकार है उस पर हम देख रहे हैं कि पूरा एकदम सुखाड़ छा गया है पूरे झारखंड प्रदेश में। और उसी प्रकार सिमडेगा में भी पूरा एकदम नगण्य है, विकास का कोई मुद्दा यहाँ पर नहीं दिख रहा है, कोई भी काम नहीं दिख रहा है यहाँ पर। अच्छा, कई कैंडिडेट जो है रेस में है, टिकट को लेकर रेस में है, आपका भी नाम सामने आ रहा है। जी जी। तो क्या आपने कुछ इसके लिए रोड मैप तैयार कर रखा है कि कैसे कार्य करने हैं? अगर आपको टिकट मिलता है तो जनता के बीच में कौन कौन से मुद्दे उठाने हैं ताकि जनता आपको समझे, आपके विजन को समझे और वो आपको वोट दे? देखिए, मैं लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूँ और मैं लोगों से जानने का प्रयास कर रहा हूँ। यह मुख्यतः शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी का मुद्दा एकदम पुरजोर तरीके से एकदम आ रहा है, उभर कर आ रहा है। मैं अपना अर्थात से जितना हो सके प्रयास करूंगा जब शिक्षा हर घर तक पहुंचे, आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे। और जो रोजगार की बात है तो मैं प्रयास करूंगा कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार का जो भी काम है, धंधा है, फैक्ट्री है या भी जो भी मैंने कुटीर उद्योग है, उसके माध्यम से बेरोजगारी दूर करने का काम करूंगा। अच्छा, सिमडेगा को खेल नगरी भी कहा जाता है। कई ऐसी बच्चियां हैं, कई ऐसे बच्चे विदेश तक गए हैं, वहाँ पर भी खेले हैं, झारखंड को रिप्रेजेंट किए हैं। तो क्या इसको भी लेकर आपने कुछ सोचा है कि और आगे बढ़ाना है इस खेल के क्षेत्र में, किस तरीके से कार्य करने हैं ताकि यहाँ के बच्चे जो है, झारखंड के जो बच्चे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जाए? जी, देखिए, सिमडेगा खेल नगरी भी है, लेकिन यहाँ पर उनको उचित प्लेटफॉर्म नहीं है। सिमडेगा में अगर हम लोग आते हैं, चुनकर आते हैं, भाजपा टिकट देती है, हमारे पार्टी के आते हैं, तो निश्चित तौर पर हम लोग खेल का हब के रूप में इसको विकसित करने का काम करेंगे और राष्ट्रीय स्तर का जो स्टेडियम होता है, जो सुख सुविधा होता है, बच्चों का देने का काम करेंगे हम लोग। अच्छा, आप जनता से मिल रहे हैं, जनता यहाँ की क्या चाहती है? विकास कितना हुआ है, उनकी ओर से क्या कहा जाता है? क्योंकि आप तो पूछते होंगे कि आपके यहाँ बिजली आ रहा है कि नहीं, पानी आ रहा है कि नहीं, क्या आपके घर से जो बच्चे हैं वो अच्छे से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं, आप तो पूछते होंगे। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों का क्या आंसर आता है, क्या जवाब आता है? देखिए, यहाँ बिजली की बात करें तो कुछ जगह में तो है, लेकिन हम एकदम सुदूरवर्ती इलाका है, पहाड़ पर्वत इलाका है, हम डेली भ्रमण कर रहे हैं, वहाँ बिजली का कोई व्यवस्था नहीं है। जहाँ तक अच्छा जल की बात करें, पानी की बात करें, तो जो प्रधानमंत्री के द्वारा जो नल जल योजना के द्वारा पानी उपलब्ध कराया जाए, सिर्फ वही उसी से काम चल रहा है और यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, आप लोग विकसित भारत का नारा दे रहे हैं, तो आप लोगों के नज़र से विकसित भारत क्या कहलाएगा? कैसे ये बदलेगा देश कि आप लोग बोलिएगा ये विकसित भारत है?
देखिए, प्रधानमंत्री जी का माने एक सोच है कि 2047 तक इसको हम विकसित भारत का लक्ष्य को हम लोग पूरा करने का काम कर रहे हैं। विकसित भारत है क्या? अगर कौन सा ऐसा लक्ष्य पूरा हो जाएगा जिसको लेकर आप लोग बोलिएगा कि हाँ विकसित भारत हो गया? विकसित भारत का हम लोग का यही लक्ष्य है कि जो समाज के अंतिम पावदान में बैठे लोग हैं उसके चेहरा में खुशी आए, उसके होठों में खुशी आए, उनको रोजगार मिले, वहीं बैठ के सुख सुविधा उनको अंतिम व्यक्ति तक मिले जो आखिरी छोर तक रहते हैं, तो हम मान जाएंगे विकसित भारत मेरा देश है। अच्छा ये बताइए, क्योंकि सिमडेगा कांग्रेस की सीटिंग सीट है, तो कैसे वहां पर कमल खिलाइएगा? क्योंकि एक चैलेंजिंग हो जाता है, एक चुनौती हो जाती है कि सीटिंग सीट पर कब्जा फिर से करना, तो कैसे यहाँ पर कमल खिलाइएगा? देखिए, लोगों को दिग्भ्रमित करके ये कांग्रेस और जेएमएम का सरकारी लोग गद्दी में आ गए हैं, लेकिन लोगों ने अब जान गया है कि ये सरकार झूठ बोलकर वादा खिलाफी करके सरकार अपने आए हैं और लोग अब जान गए हैं, इसलिए निश्चित तौर पर उनको भरोसा कमल फूल पर है, भारतीय जनता पार्टी पर है और निश्चित तौर पर बदलाव होगा और ये लोग वोट देंगे। अच्छा, परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हुई, भोगनाडीह से शुरू हुई, वहां पर खुद गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, कई दिग्गज नेता भी पहुंचे, सिमडेगा में भी होने वाला है 25 तारीख को। क्या तैयारी, और लगता है इससे कि कुछ बदलाव होगा, कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा विधानसभा चुनाव में, परिणाम में कुछ बदलाव होगा, कुछ लगता है? देखिए, पूरे प्रदेश में 6 प्रमंडल में परिवर्तन यात्रा होना है, जिसमें 20 तारीख से शुरू हो गया है और हम लोग भी उसका तैयारी में लगे हुए हैं और निश्चित तौर पर परिवर्तन यात्रा से यहाँ का परिवर्तन होगा। परिवर्तन यात्रा से हम लोग राज्य सरकार का जो विफलताएं है उसको हम बताने का काम करेंगे, क्योंकि ये मंच में भाषण दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन जो अंतिम लाइन में जो खड़े हैं उनको कोई पता नहीं है। लेकिन परिवर्तन यात्रा से हम लोग उसको बतलाने का काम करेंगे और ये निश्चित रूप से परिवर्तन होगा और सरकार हमारी आएगी। अच्छा, अगर आपको टिकट मिलता है, बीजेपी की तरफ से आप चुनावी मैदान में उतरते हैं, अगर जीत कर आते हैं, अगर विधायक बनते हैं, अगर मैं बोल रही हूँ अगर जीतते हैं, तो विधानसभा के पटल पर सबसे पहले कौन से मुद्दे उठाइएगा? देखिए, अगर हमको टिकट मिलता है, चुनाव जीत कर हम आते हैं, तो विधानसभा के पटल पर सर्वप्रथम मेरा रहेगा कि इस सिमडेगा जो नगरी है, खेल की नगरी है, खेल के रूप में इसको हमको पहला स्थापित करना है और बाबा भगवान राम रेखा धाम है, इसको हमको हर हाल में विकसित करना है। मेरा 2 प्रमुख मुद्दा रहेगा, पहला, उसके बाद सारा मुद्दा रहेगा। आदिवासियों के हित में किस तरीके से कार्य कीजिएगा? क्योंकि बीजेपी का तो कहना है बीजेपी आदिवासियों की हितैषी है, तो कैसे काम करना है आदिवासियों के लिए खास तौर पर? देखिए, आदिवासी हमारे यहाँ में बहुत पिछड़े हैं और केंद्र सरकार इनके लिए बहुत सारा योजना चला रही है, लेकिन राज्य सरकार इसको दबाने का काम कर रही है, आगे बढ़ने का काम नहीं दे रही है। लेकिन जब हमारा केंद्र में सरकार है, हमारा सरकार यहाँ पर आएगा, हम विधायक यहाँ पर रहेंगे, तो उसको हर हाल में विधानसभा में उसको जो करना पड़ेगा, आवाज उठाना पड़ेगा, धरना देना पड़ेगा, धर के सारा योजनाओं को धरातल में उतारने का काम करूंगा, आदिवासी समाज का विकास करने का काम करूंगा। अच्छा, कोल्हान के टाइगर चंपई सोरेन अब आप लोगों के साथ है, तो लगता है कोल्हान में कुछ होगा, कमल खिलेगा? क्योंकि 2019 में कमल नहीं खिला था, 14 सीटों पर बीजेपी ने एक भी खाता नहीं खोला था, तो चंपई सोरेन के आने से कितने खुश है, कितने उत्साहित है और क्या लगता है कहाँ बीजेपी इस बार खाता खोलेगी? देखिए, चंपई सोरेन सभी को जानते हैं, कोल्हान टाइगर हैं और जब टाइगर हमारे साथ है तो फिर हमको सोचना क्या है, निश्चित तौर पे कमल खिलेगा वहाँ कोल्हान में। अच्छा, सिमडेगा में जो परिवर्तन यात्रा है, आखिरी सवाल रहेगा, आपको भी बहुत काम होगा, आखिरी सवाल है कि कौन कौन से दिग्गज नेता सिमडेगा पहुंच रहे हैं परिवर्तन यात्रा के? देखिए, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के सीएम आ रहे हैं, साई जी आ रहे हैं और नवीन जी आ रहे हैं जी, हटिया विधानसभा के विधायक, ये मुख्य रूप से दो व्यक्ति आ रहे हैं यहाँ पर और ये अपना जो उलगुलान होगा इनको बताने का काम करेंगे और वो आ रहे हैं और इसी तौर पर हम लोग इसको माने विजय हासिल करेंगे। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ मंगल सिंह भोक्ता मौजूद थे, बीजेपी की ये नेता है और इनका कहना है कि अगर बीजेपी की ओर से इन्हें टिकट मिलता है, अगर ये चुनावी मैदान में उतरते हैं तो बेहतरीन तरीके से कार्य करेंगे। इसके साथ ही इनका कहना है कि सिमडेगा खेल नगरी के रूप में जाना जाता है, लेकिन अब तक यहाँ पर उतनी सुविधाएं जो है वो खिलाड़ियों को नहीं मिलती है, तो अगर ये जीत कर आएंगे तो तमाम सुविधाएं खिलाड़ियों को देंगे ताकि वो आगे जाए, ताकि वो विदेश जाए और झारखंड का परचम लहराए। तो पूरे तरीके से इन्होंने रोड मैप तैयार कर रखा है। इसी तरीके से और भी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे और भी अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल कैमरा सहयोगी राज वल्लभ के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाय स्कोप, सिमडेगा।